हालात फिर से गर्म हो रहे हैं। इजरायल और कई अरब देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है और ये तनाव अब गजा से निकलकर कतर, यमन, लेबनान, सीरिया और ट्यूनीशिया तक फैल चुका है। इस बार इजरायल के ताजा हमलों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है, खासकर कतर की राजधानी दोहा पर हुआ हमला, जिसने न सिर्फ अरब देशों को भड़काया है बल्कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र को भी हैरान कर दिया है। आज हम आपको इस मसले की कहानी के बारे में ही बताएंगे। पिछले कुछ दिनों में इजरायल ने कई देशों में तेजी से हमले किए हैं। सबसे बड़ा और ताजा हमला 9 सितंबर 2025 को कतर की राजधानी दोहा में हुआ। इजरायल के जंगी जेट्स ने दोहा में मिसाइलें दागी और हमास के एक बड़े नेता खलील अल हैया के बेटे को निशाना बनाया। यह हमला इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि कतर में अमेरिका का एक बड़ा मिलिट्री बेस है, जहां 8000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि हमला दोपहर 3:46 पर हुआ था, लेकिन अमेरिका ने उन्हें 10 मिनट बाद यानी 3:56 पर फोन करके इसकी जानकारी दी कि इजरायल इस तरीके का अटैक करने के बारे में सोच रहा है। कतर को शक है कि अमेरिका ने इजरायल को पहले से ही अलर्ट नहीं दिया था, जबकि कतर के पास राफेल F-15 और यूरोफाइटर जैसे एडवांस जेट्स हैं। फिर भी इजरायल ने इस हमले को समिट ऑफ फायर नाम दिया है और F-15, F-16, F-35 स्टिल्थ जेट से इतना सटीक हमला किया है कि कतर की डिफेंस सिस्टम नाकाम रही। इसके अगले ही दिन 10 सितंबर को इजरायल ने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर बमबारी की, जिससे वो पूरी तरह से तबाह हो गया। फिर लेबनान के बीका इलाके में हिजबुल्लाह के एक मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। उसी समय सीरिया के होम्स शहर में एक फाइटर ग्रुप पर बम गिराए गए। इसके अलावा ट्यूनीशिया में गजा जाने वाले 2 जहाजों पर भी हमला हुआ है, जिसका इल्जाम भी इजरायल पर लगा है। यानी एक हफ्ते के अंदर इजरायल ने 6 देशों में अपने दुश्मनों को निशाना बनाया है। इन हमलों की वजह से अरब देशों में गुस्सा बढ़ गया है। तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE जैसे देश अब कतर को इजरायल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए उकसा रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये तनाव इतना क्यों बढ़ रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में वेस्ट बैंक में एक बड़े सेटलमेंट प्लान पर साइन किए हैं, जिसे E1 प्लान कहते हैं। ये 12 वर्ग किलोमीटर का इलाका जेरूसलम और मॉडर्न के बीच में है और यहाँ इजरायल 3400 घर बनाना चाहता है। अगर ये प्लान लागू हुआ तो वेस्ट बैंक 2 हिस्सों में बंट सकता है और फिलिस्तीन का एक अलग देश बनने का सपना खत्म हो सकता है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं होगा, ये जगह हमारी है, हम अपनी सुरक्षा और विरासत का ख्याल रखेंगे। इस बयान ने अरब देशों को और भड़का दिया है। तुर्की ने इसे सबसे ज्यादा निशाना बनाया है। ईरान ने इजरायल को तबाह करने की धमकी दी है और कतर ने नेतन्याहू से सीधे टकराने का ऐलान किया है। इस बीच अमेरिका की जो स्थिति है वो भी उलझन में है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो इजरायल के बड़े समर्थक हैं, अब इन हमलों से परेशान हो चुके हैं। खासकर कतर पर हुए हमले ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू को एक सीक्रेट मैसेज भेजा है, शायद उन्हें और हमले करने से रोकने के लिए, लेकिन नेतन्याहू ने जवाब में 9/11 का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने अल-कायदा के आतंकियों को दूसरे देशों में घुसकर मारा था, वैसे ही इजरायल हमास को खत्म कर रहा है। ट्रंप का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि कतर में उनका मिलिट्री बेस है। अगर वहां जंग बढ़ी तो अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भी कतर हमले की निंदा हुई है। अल्जीरिया के UN राजदूत अमर बेंजामा ने यह कहा है कि हिंसा से हिंसा बढ़ती ही है, खामोशी से अराजकता फैलती है। सुरक्षा परिषद हमलावर का नाम तक नहीं ले पा रही है। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा कि कतर युद्ध विराम में अहम भूमिका निभा रहा था। इस हमले से उसकी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। हमास की तरफ से भी जवाब आया है। उनके नेता फौजी बरहूम ने कहा कि ये हमले हमारे रुख को नहीं बदलेंगे। हमारी मांगे वही हैं, गजा से इजरायली सेना की वापसी, कैदियों की अदला बदली, राहत और पुनर्निर्माण। इस वक्त हमास के पास 22 इजरायली बंधक हैं और 38 बंधकों की लाशें भी हैं जो कैद में मर चुके हैं। इनमें से कुछ की मौत इजरायल की बमबारी की वजह से हुई है। बंधकों के परिवार दहशत में है। एक मां जिनका बेटा जंगों की कैद में है, उन्होंने ये कहा है कि मैं डर से कांप रही हूँ। नेतन्याहू हर समझौते को नाकाम कर रहे हैं। मेरे बेटे की जान 22 महीनों से खतरे में है। इस जंग को खत्म करो।
कतर वो देश था जो हमास और इजराइल के बीच बातचीत करवा रहा था, लेकिन अब हमले के बाद से ये रास्ता लगभग बंद हो गया है। 15 सितंबर को दोहा में अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन होने वाला है। इसमें इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ऐलान हो सकता है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ दोहा पहुंचे हैं और मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि इजराइल को सबक सिखाने का वक्त है। तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और यूएई भी कतर को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन कतर अभी सीधे युद्ध से बच रहा है क्योंकि उसे अमेरिका के समर्थन पर शक है। कतर को लगता है कि इजराइल के हमले में अमेरिका का कुछ ना कुछ तो रोल था। अब सवाल यह है कि ये जंग कहां तक जाएगी। इजराइल ने पहले ही गजा, लेबनान, यमन, सीरिया और अब कतर में हमले किए हैं। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को झटका लगा है। हूती विद्रोहियों की कैबिनेट खत्म हुई है और सीरिया में जुलानी की हुकूमत पर भी बम गिरे हैं। ईरान के साथ अभी युद्ध विराम है, लेकिन ये कब तक चलेगा, ये कब टूट जाए, ये कोई नहीं जानता। अगर 22 अरब देश एकजुट होकर इजराइल पर हमला करते हैं तो क्या होगा? अमेरिका क्या करेगा? अगर तुर्की और इजराइल भिड़े तो अमेरिका किसका साथ देगा? तुर्की नेटो का हिस्सा है और इजराइल अमेरिका का करीबी दोस्त है। नेटो की शर्तों के चलते अमेरिका को तुर्की का साथ देना पड़ सकता है, लेकिन ट्रंप इजराइल को भी नहीं छोड़ सकते। ट्रंप ने पहले गजा को नरक के गड्ढे में से निकालकर एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने का प्लान बताया था, लेकिन ना बंधक संकट से खत्म हुआ, ना बंधक के अभी तक रिहा हो पाए हैं, ना युद्ध रुका है। अब इजराइल का रुख इतना सख्त है कि सुपर पावर भी परेशान है। अगर अरब देशों का संयुक्त हमला हुआ तो अमेरिका को भी जंग में कूदना पड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग परमाणु युद्ध तक जा सकती है। क्या इजराइल अकेले इतने देशों से लड़ पाएगा? क्या शांति का कोई भी रास्ता बचेगा, या ये तनाव पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देगा? ये मिडिल ईस्ट का संकट अब सिर्फ गजा या फिलिस्तीन तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा मसला बन गया है जो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर सकता है। 15 सितंबर का सम्मेलन इस कहानी का अगला चैप्टर लिखेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये जंग रुकेगी या और फैलेगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, और इस स्टूडियो अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।